खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और एवरी मंडे हम आपके दांतों की बात करते हैं, यानी कि आपकी मुस्कुराहट की। अब सोचोगे मुस्कुराहट क्यों कह रही हूँ? ऑफ कोर्स जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके दांत नजर आते हैं, यस। और ये हसीन अच्छे लगने चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं तो दांतों में दर्द होता है। वैसे एक बात बताऊँ, पेन कहीं का भी बड़ा तक, लेकिन दांतों का बड़ा एक उलझन। हमें इस पेन के अलावा आप बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैं डॉक्टर दानिश से कही थी, यार मुझे गंडेरियाँ बहुत पसंद है, लेकिन जब से मैंने वो कैप लगाया ना तो अब मैं ज़रा सा घबराती हूँ कि यार वो फिर उस पर प्रेशर पड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और मुझे बहुत पसंद है गन्ना खाना, ये बड़ी एक्सरसाइज है माउथ की, देखा जाए तो रोज़ाना नहीं, कभी कभी। तो ये मुझे बहुत पसंद है। लेकिन गोला गंडा बहुत पसंद है। बचपन की सारी यादें। और हर इंसान में एक बचपन चल रहा होता है। वो कहीं पर भी कोई चीज़ देखता है, वो कैंडी, वो गुड़िया वाले बाल बहुत पसंद है। तो वो सारी चीज़ें जो दांतों को नुकसान पहुंचे वो मुझे सब पसंद है। और हड्डियों को चूसना बहुत पसंद है। वो आप नहीं, वो हड्डी गुड्डी खाते हैं, उसको चूस चूस के फिर उसको दांतों से कुर कुर करके खाना, ये सारी चीज़ें दांतों के लिए समटाइम बहुत तकलीफ होती हैं अगर आप एक बार दांतों को सही तरह ना रखें तो। ऑफ कोर्स शायद मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे एक रूट कैप जो है ना वो करवाना पड़ा, लेकिन अब मैं एहतियात करती हूँ कि कहीं मुझे प्रॉब्लम ना, क्योंकि जड़ों से नसें काटते हैं और बहुत तकलीफ दे मरहला है। इसलिए डरा नहीं रही, लेकिन वो लोग जो लोग दांतों की परवाह नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं वो कहीं कुछ मीठा रह गया और आपने लापरवाही कर दी, या अब अक्सर मैं दूसरों की मिसाल नहीं, मैं अपनी बात कह देती हूँ, आपको भी हैरान होगी, ये नहीं कि मैंने दांतों का ख्याल नहीं रखा, कहीं कुछ गलती हुई तो वो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है। और वो लोग जो पान खा के सो जाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, या वो चीज़ें जो ज़्यादा मैदे में गर्मी या जज्बादी जैसे करती हैं, वो है, या वो वजह जो अक्सर लोग लापरवाही कर जाते हैं, और वो है नशे आवर चीज़ों को खाना। लेट्स सी, हम लोग अक्सर इस हेल्थ के सेगमेंट में डिस्कस करते हैं, लेकिन आज का टॉपिक है स्वेलिंग। मसूड़ों में स्वेलिंग क्यों है, सूजन क्यों हो जाती है, आपकी ये जगह ऐसे सूज जाती है और आपका मुंह फूला फूला लगता है, और रीजन शायद कीड़ा लगना या शायद कोई और रीजन, मुझे नहीं मालूम, ये हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। तो यहाँ पर है डेंटल सर्जन डॉक्टर मुइज सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाक जज़ाक खैर, आप मेरे जज़ाकल्लाह मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद जज़ाकल्लाह सभी में अपना कीमती वक्त देते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। और जी इनके बेटे, क्योंकि इनका ज़बरदस्त एक बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे लोगों को जो है कॉम्प्लीमेंट्री भी ख्याल रखते हैं और डिस्काउंट में भी ख्याल करते हैं, डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल कि आप डिज़र्व कितना करते हैं। और इनका हॉस्पिटल डीएचए में भी है, और एक बड़े पैमाने पे माशाल्लाह पूरी फैमिली, इनकी मिसेस, बल्कि ये लोग जाके डिफरेंट जगहों पे कैंपिंग भी करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप और ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं उनके बेटे माशाल्लाह दानिश मोइज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या नई नई बातें ले आते हो, एकदम मुझे भी मेरे बचपन की यादों में डाल देते हुए। एकदम इन्होंने कह दिया आज मसूड़ों का सूजन, मैंने कहा बचपन में कहीं स्कूल गोइंग थी तो मेरा मसूड़े सूज गए थे। तो अब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ सख्त चीज रेगुलर खाई है, वो मेरे यूज टू नहीं, या तो पहले से कहीं पेन था, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ, जब उस एज के अंदर जो है ना मसूड़े ज़रा सूजे हुए होते हैं, तो अच्छा। फिर कोई भी सख्त चीज़ खा लेना तो फिर बड़ा दर्द और खून निकलना शुरू हो जाता है। ये मैंने पता नहीं, मैं छठी सातवीं क्लास की थी बात, मुझे इतना वो भी नहीं है, लेकिन हुआ जरूर था, मेरी अम्मी लेके गई थी डॉक्टर। अच्छा, अब जरा से पहले मैं कहूंगी एक डिफाइन कर दिया जाए, देन स्वेलिंग क्यों होती है, ये कैमरा है आपका, ताकि हमारे नाजरीनों को एक स्टार्ट में पता चले कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जी। जी, आज जो है ना हमारा बहुत कॉमन टॉपिक है, वो ये टॉपिक है कि दांत में कीड़ा लगने की वजह से जिन लोगों का मुंह सूज जाता है। हम्म। और इसमें जो है सबसे मज़े की बात ये होती है, जब वो किसी भी दावत में जाते हैं ना, तो ज़्यादातर उनके साथ जब होता है जब उन्होंने चावल खाए होते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट जो हैं उसी वक्त आते हैं जब वो कुछ चावल या कुछ ऐसा बादी खाने की वजह से या गोश्त फंसने की हाँ, वजह से उनके सारा मुंह सूज जाता है और बड़ा काफ़ी कुछ दर्द हो ज्यादा जाता कर है। अब। अच्छा, ये बकरा ईद पे ज्यादा होता है।
लोग बड़ा जी। गोश्त को ज्यादा ये इंटेक करते हैं ना, फंस जाता है वो बड़ा फिर। गोश्त के जो रेशे होते हैं ना वो काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक वो है। जाके दांतों में फंस जाते हैं, और हम्म, जब वो फंस जाते हैं ना फिर कुछ देर बाद वो दर्द शुरू कर देते हैं। ना निकले और तकलीफ। हाँ हाँ, ना निकले तो बहुत तकलीफ होती है, इतनी बड़ी बड़ी सूजन के साथ लेकर आते हैं अपना मुंह। हम्म, तो इसके लिए मैं कुछ पिक्चर्स लाया हूँ, जी जी श्योर। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले हम केरीज जो है ना इसको डिस्कस करेंगे। केरीज के अंदर होता क्या है कि शुरुआत में जो है ना दांत में छोटा सा कीड़ा लगता है। ठीक है। ये जब छोटा सा कीड़ा लगता है ना तो उसी वक्त अगर इसको रोक लिया जाए हम्म, तो ये बिल्कुल ठीक हो ठीक जाता है। है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए ना तो ये एक एक करके दांतों की सारी लेयर्स को डैमेज करता जाता है, ओके। और करते 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 ये बिल्कुल नसें जो अंदर होती हैं वहाँ पहुँच जाता है। हम्म, और फिर ये देखिए जब ये नसों पे पहुँच जाता है ना तो ये फिर यहाँ नीचे इन्फेक्शन हो जाता है। इस स्टेज के ऊपर अगर पेशेंट, आपको पता है हम बार बार ये बात डिस्कस करते रहते हैं कि हमें मेडिसिन बड़ी आराम से पाकिस्तान में मिल जाती हैं, दर्द होता है फार्मेसी पे जाते हैं हाँ। बहुत आराम से मेडिसिन मिल जाती है। तो होता ये है कि फिर जिसको दर्द होता है वो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि फार्मेसी से जाके पेन किलर ले लेते हैं, और वो हम्म, पेन किलर लेके इस दर्द के दर्द को दबा देते हैं। फिर ये एक ऐसा वक्त आता है कि ये अंदर इन्फेक्शन होता है, ये बनते 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 इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि ये इनका पूरा मुंह जो है ना इस तरह सूज जाता है। ओए ओए, ये देखिए ये पूरा अल्लाह, मुंह ये जो है बड़ा ना तकलीफ, ये तकलीफ से बड़ा मरहला है, ये बाप खुदा बहुत तकलीफ, ये बड़ा तकलीफ दे होता बड़ा है। तकलीफ से मरहला होता है। ऊपर से और खाने पीने से आप रह जाते हो, मुंह नहीं खुल रहा मुंह नहीं होता, खुल रहा। गर्दन में भी मुंह खोलने से दर्द होता अच्छा, है पेन पूरी। सिर्फ यहाँ नहीं होता, फिर आपकी पूरी ये नस, दिमाग की नसें, ये नेक, पूरा गर्दन वगैरह, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सर से तकलीफ। लेके जो ये पूरा जो मतलब जहाँ गर्दन और जहाँ नसें शोल्डर, चल रही हैं, आपने सही कहा, या वेन्स ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, वो वहाँ उसको तकलीफ देगा। बिल्कुल, और ये जो इनका शोल्डर जो होता है ये यहाँ तक दर्द आता है, सर से मेरे ख्याल लेके में शोल्डर कहते हैं तक पूरा आंख दर्द आता है। में भी, यहाँ पूरा जब ब्रेन में जाता तो आंख में भी दर्द आ जाता है, हाँ ऐसा भी। जी, इसके अंदर जो है ना जब स्वेलिंग होती है ना इतनी ज़्यादा शिद्दत की तो फिर आँख जो है खुलती नहीं है, ओहो, इतना ज़्यादा हो जाता है। जैसे इस वाली पिक्चर में हमें ख़ास तौर पर नज़र आ रहा है कि ये सारी ये स्वेलिंग की वजह से जो है कौन सी मिस्टेक हम करते हैं? हम ये मिस्टेक करते हैं कि दांत में कीड़ा लगा हुआ होता है हम्म, और डॉक्टर को दिखाते नहीं अच्छा, खुद से कि ही। ये खुद से ही ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद। सेलुलाइटिस। अच्छा, एक और चीज है डॉक्टर साहब, इसको मैं जरा सेलुलाइटिस। कंटिन्यू, डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर हमारे डेंटल सर्जन है, हम डॉक्टर साहब, अक्सर लोग इस सोइलिंग में कोई और गलती ये करते हैं, थ्रेड से निकाल, धागे से निकालने के बजाय वो कोई पिन वगैरह, मतलब मुझे बताएं, वो फिर एक सोने पे सुहागा नहीं हो गया? बिल्कुल, लास्ट प्रोग्राम में हमारा यही था, या तो डेंटल फ्लॉस से निकालें, उसको टूथ पिक भी नहीं करना है, सिर्फ डेंटल फ्लॉस वहाँ पे यूज़ करना है तो वो इंशाल्लाह निकल जाएगा। अच्छा, अभी जो ये स्वेलिन की बात हो रही थी, सूजन की, सूजन में समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि जब ये, स्पेशली जब ये नीचे का अगर दांत हो ना, तो डायरेक्ट स्वेलिन जो है ना नेक पे आती है, और एक सांस की जो नाली अगर बंद होने लगती है तो नाक से भी लेंगे तब भी बंद हो जाएगी वो, ओके। और सम टाइम्स इससे डेथ वाकई हो जाती है, और ओह, इसमें ओह। इसको कहते हैं सेलुलाइटिस, सेल्स तमाम इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। अच्छा, ये बहुत ख़तरनाक स्टेज होती है, इस पे लोग गए हैं, काफ़ी इंतकाल हो चुका है, वो काफ़ी हमारे वक्तों में भी पेशेंट गए हैं। अच्छा, होता क्या है कि वो जब दर्द यहाँ होता है ना, तो वो जब यहाँ होता है फिर भागते हैं, फिर उन्हें खुद घबराहट होने लगती है कि हमें सांस नहीं ली जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि हमें जब भी, अब जैसे आपने भी कहा कि वो हमें बकरीद में गोश्त खाते हैं, अच्छा उसमें भी क्या होता है कि जिस भी जानवर का रेशा बड़ा होगा, मोटा होगा, वो रेशा फंसेगा दांत में। अल्लाह तबारक तआला ने निज़ाम लगाया है कि दांत में अगर कोई ज़रा सी भी चीज़ फंस जाए, जब तक वो ना निकले हम बेचैन रहेंगे, बड़ी बेचैनी सी रहती, निकालो निकालो इसे। अच्छा, हम क्या करते हैं फिर वही, कुछ टूथपिक ले लेते हैं, कुछ तीलियाँ ले लेते हैं, कुछ पिने ले लेते हैं। तो प्रॉपर डेंटल फ्लॉस जो है, हमारी पाकिस्तानी आबादी में डेंटल फ्लॉस मैं समझता हूँ 10% लोग भी यूज़ नहीं करते होंगे। मैं ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, उनमें भी 10% यूज़ नहीं करते होंगे। तो अब क्या होता है कि वो जब गोश्त फंस जाता है, वो फंसने के बाद वो 12 घंटे के बाद वो बैक्टीरियाज डेवलप करना शुरू कर देता है। ओ, अब सड़ने उसमें लगता जिस है, तरह सही। वो एक बंद ढक्कन में दाल सड़ जाती है, मुंह बंद होता है, एक नींद आपने की 2-3 घंटे की, समझे वो बैक्टीरियाज फुल डेवलप हो गए। सही। अब वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि वो वहाँ पे इन्फेक्शन कर देते हैं, और उससे मसूड़ों में सूजन होती है, और मसूड़े के जो दांत को पकड़ने के जो मेन चीज़ होती है पीडीएल, पेरियोडेंटल लिगामेंट्स, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। ठीक है। बस वो पेन कर देते हैं, पेन उनसे होता है और मसूड़े सूज जाते हैं। तो ये जो है, इसमें हमें बहुत एहतियात करना चाहिए।
और कभी भी कोई मेटल की सुई जैसे होती है वो, और कोई भी टूथपिक चाहे वो लकड़ी की हो, कभी भी इस्तेमाल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक थोड़ा जोक्सी, आप तो वैसे मेरे साथ इतनी हंसी मजाक करते हैं, एक बात बताएं कि हमारे दांत इतने क्यों सेंसिटिव है कि नर्म, बल्कि हमारी चीज पकी हुई होती है, हम कोई कच्ची चीज नहीं खाते, और जरा सा जीरे का इतना सा भी कुछ चीज पास भी फंस जाए जैसे बोलते हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। आपने देखोगे जब दांत से कुछ चीज हल्की सी भी, जैसे आंख में हल्की सी भी मट्टी का एक हल्का सा भी कुछ बाल में हम लोग को तकलीफ होता है। ये ऐसा क्यों है कि इतनी सी चीज भी हमें इरिटेट करती है? तो ये शेर जो है वो कच्चा गोश्त उसे दबा दबा के और वो लगड़ ये जब खाते हैं, इनके दांत अलग पकने, और हमारे दांतों में क्यों है कितनी सी बांस भी हमें बर्दाश्त नहीं होती। मुझे ना सलाइवा। इससे एक बात, बहुत अच्छी सी बात है, ये मैं बड़ी बिल्ली देर से कच्चा डिस्कस गोश्त करना चाह रहा था। खाती है, मछली के कांटे खा रही होती है। बिल्कुल कैसे बिल्कुल, उनके दांत मैं क्यों आपको इतने एक वैसे बात होते बताता हूँ। अभी जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि हम एप्पल खाते हैं या गन्ना खाते हैं हाँ। या ऐसी कुछ चीज़ें खाते हैं तो हमारे दांत में दर्द होता हैं? है। ऐसा ही हमारी जो डाइट है ना, ये कुछ सेंचुरी से जो है ना ये बदल गई है। ठीक है। पहले इंसान जो थे ना, जैसे पहाड़ों पे रहते हैं, या आज भी देखें आप, जैसे पहाड़ों के ऊपर जाके जो रहते हैं वो थोड़ा सा गोश्त कच्चा खाते हैं, कुछ चीज़ें सख्त खाते हैं। वजह क्या? वजह ये है कि नेचुरल डाइट है वो। अच्छा। हम उस डाइट को छोड़ के जो है हम सॉफ्ट चीज़ों पे आ गए। समझिए आप, ब्रेड हो गया, हर चीज़ सॉफ्ट होती है, अच्छा। नूडल्स खा लिए, मैगी खा ली, हर चीज़ सॉफ्ट होती है। बच्चे जो हैं और वो, आटा गूंद के रोटी नरम नरम, वो भी इस तरह ही। उनकी रोटी जो होती है इतनी सख्त होती है। ये जो नेचर है ना, इससे हम दूर हो गए। अच्छा, तो वो इसकी वजह से हमें ये सारे मसले होते हैं कि अगर छोटी भी सी चीज़ जो है दांत में जाए और वो दर्द करने लगती है या दांतों में कीड़ा लगता है। हम अगर नेचर से करीब जैसे जाते हैं ना, तो उसके अंदर ये है कि हर चीज़ सख्त खाई जाएगी, गन्ना भी खाया जाएगा, सारी फ्रूट्स भी जो हैं सख्त वो भी खाए जाएंगे, और सॉफ्ट चीज़ों का कोई अच्छा, वहाँ ये रिवाज शेर नहीं होगा। जमाने से गोश्त खा रहा है तो उसने चेंज नहीं। उसके कीड़े नहीं लगते। ठीक है, तो अब है क्या, हमारे दांतों की लेयर जो है ना वो कुदरती तौर पे डेवलप हो रही है जब तक हम जिंदा हैं। अच्छा, दांत तो वो तो जो शेर हो तो ब्रश भी नहीं तो ब्रश शेर तो मुंह भी नहीं धोता ना। मुंह भी नहीं धोता। बिल्ली मुंह भी नहीं धोती, देखो तो। शहर में मुंह नहीं धोता है। और उधर तो जंगल में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, ये तो मैं सोच रही हूँ मालूम डॉक्टर भी नहीं है। इनके कैरीज जी। इनका कीड़ा लगता भी नहीं है। अच्छा। सेलिब्रेशन इतनी होती है, इनका थूक इतना आता है, राल इतनी टपकती है। और बेसिकली होता क्या है कि जब भी थूक की मुंह में कमी वाक़ई होगी ना, तब भी कैरीज लगेगी। अच्छा। अच्छा, इनका कुदरती तौर पे वो जो कुछ भी होता है वो निकलता रहता है और वो मुसलसल खाते रहते हैं। आपने देखा है जानवर जो है ना जुगाली करता है, इंसान जुगाली नहीं करता। बकरी बैठे बैठे। आप बकरी के, मैंने किसी बकरी के नहीं देखी कीड़ा लगा हुआ हो। नहीं। हम क्योंकि खरीदने भी जाते हैं, देखते हैं तो कभी कीड़ा नहीं देखा उनके साथ। ये कीड़ा इंसानों के दांतों में सिर्फ इंसानों को लगता है नहीं, वो- मतलब एक बिल्ली है, मैं कभी भी मैंने नहीं देखा कि किसी भी जानवर के माउथ में कोई वो है कि अगर लड़ाई में कुछ जख्म हो जाए, लेकिन वो ना कुछ वो चीज हमारे फंस- पास कभी क्लिनिक पे आए भी नहीं ना। अच्छा, पता भी नहीं। नहीं, जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन इनको कोई बीमारियां जरूर हो सकती हैं। बीमारियां जरूर होती हैं, लेकिन दांत के अंदर जो मैं एक बात बताना चाह जी, रहा जी। था ना, वो ये है कि जब हम हार्ड डाइट लेते हैं ना, हम्म। तो हमारे दांत खुद ही उससे ब्रश हो रहे होते हैं। अच्छा, समझ हमारे रही पास हैं एक आप? और चीज भी है, देखो जी, जी, नोट जी। करना। जी। जब बकरी है वो हरा घास, उनकी वो 2-3 चीजें जी, वही जी, वो खाएंगी। खाते हैं। अच्छा, वो गोश्त खाते जानवर। हम लोगों की हजारों चीजें जो हम लोग डिफरेंट अंदाज में, जो हमारे मैदे में भी अगर इफेक्टेड हो तो हमारे जैसे गैसेस बनना, तो मुंह के मसूड़े भी सूज जाते हैं, या जी, जी, बादी बिल्कुल। चीजें। तो हम गोभी खाएं, आलू ज्यादा खाएं, चावल ज्यादा खाएं। अच्छा जी, फिर एकदम अगर कोई ये बड़ा गोश्त, जैसे मैंने कहा कि बकरा हाँ, वो ईद पे दांतों में फंसता है और मुस्तकिल अगर शदीद आप दर्द खाते हैं देता तो है। आपके दांतों में 100% पेन होगा कि बड़ा गोश्त इतना नुकसानदेह। इसी तरह हम लोग के दांतों से रिलेवेंट जो आप बता रहे हो कि हमारी 101 वैरायटी है जो हम इनटेक करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो इफेक्टिव होगी ना। जी, अभी जो फूड ले रहे हैं ना, वो जाके दांतों पे चिपकता है, ठीक है। अच्छा। और वो जब चिपकता है ना, तो हम्म। फिर वो कंटिन्यूस, उसको जब टाइम मिलता है ना उसी जगह पे, तो फिर दांत में कीड़ा लगता है। कीड़े में होता क्या है कि खाना जो है कुछ टाइम के लिए अगर दांत के ऊपर लगा हुआ है, तो उसमें बैक्टीरियाज डेवलप ठीक होंगे। है। वो बैक्टीरियाज जो है उस दांत की लेयर को डिसॉल्व कर देंगे, घुला देंगे उस लेयर को। अच्छा। फिर वो घुला देंगे, जब स्मूथ लेयर घुल जाएगी, फिर उसके कीड़ा अंदर जाएगा, फिर उस लेयर को घुलाएगा।
ऐसे करते करते केरीज जो है ना अंदर पहुंच जाती है। ओह तो जो लोग पहले जो सख्त चीज़ें खाते थे उन चीज़ों से उनके दांत के ऊपर कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता था, चाहे खाना हो चाहे कीड़ा हो या कुछ भी डिपॉजिट नहीं होता था। ठीक वो है। चीज़ें इतनी सख्त होती थी कि उस दांत को बिल्कुल क्लियर कर देती थी और दांतों को ट्रिम भी करती थी। अब देखिए हमारे यहाँ वक्त के साथ साथ क्या होता है कि जब हम 50-60 साल की उम्र में जाते हैं तो दांतों के अंदर थोड़ा सा आगे पीछे टेढ़े हो जाते हैं ऐसा ही। और ये बहुत ज़्यादा पेशेंट्स की शिकायत है कि भाई ये क्यों टेढ़े हो रहे हैं, क्योंकि उनके दांत ट्रिम नहीं हो रहे हैं कुदरती तौर पे। अच्छा। अगर वो वैसी वेजिटेबल्स जो हार्ड होती हैं अगर वो उसको खाएं तो जैसे उनके दांत गाजर मूली ये तो गाजर बगैर मूली पकाए भी आप खा सकते हो, सही जी कह रहे बिल्कुल सख्त है। बिल्कुल। तो उससे जो है दांत कुदरती तौर पे ट्रिम होंगे। जब वो ट्रिम होंगे तो नीचे से जो उनकी बॉडी में जो दांत में ग्रोथ आ रही है अंदर से वो कहाँ जाके एडजस्ट होगी, वो ऐसी अच्छा। एडजस्ट होगी ना कि दांत ऊपर निकल रहे हैं, वो कंटिन्यूसली बन रहे हैं, तो वो खाना खाने से ट्रिम भी होना है। जब वो ट्रिम होंगे तो अपनी अच्छी हालत में रहेंगे, उनमें कीड़ा नहीं रहेगा, उनमें गैप नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें। ये हमने कुछ स्टडीज़ आई थी कि ये जब वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जब ये ब्रेड बनी थी ना तो उसके बाद दांतों में कीड़ा लगना काफ़ी शुरू हो गया था। ओह। तो ये सारी सॉफ्ट डाइट जो है ना हमारे यानी कि दांतों पहले को जो जो है आपने बड़ा वो वाली जी वो जो आपने कहा ना मोट हार्ड होती थी ब्रेड, जी वो एक अलग था, वो जिसमें मतलब उसकी वो भूसी फूड के एक साथ अलग रेड था वाली बिल्कुल वो आटा होगा। अब वो जब उसको उन्होंने व्हाइट, आपको पता ब्रेड जो अब वो जी लोगों के लिए बीमारियों की जैसे बोला जी ये वो वाली लाल वाली डब रोटी हो गई, लेकिन मैदे की बनी हुई ज्यादा चीजें वो मेरे ख्याल में हमारी बॉडी में ज्यादा नुकसान है। बिस्किट्स जी वगैरह बहुत ये जो बहुत है सारे किस्म के, एक बच्चे तो जैसे हमारे बिस्किट्स बहुत खाते हैं। जी मुंह में नुकसान ये देते हैं कि दांतों में कीड़ा लगता है और फिर उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे हाजमे का निज़ाम है फिर उसमें भी अच्छा जाके वो ये एक बहुत अलग अच्छी मसला बात है देता इन्होंने है। कह दी। अच्छा वो यही बात है, हम लोग ना एक डॉक्टर साहब मैं आपके पास आऊंगी, सूजन के जो है रीजन कितने टाइप्स के हो जाते हैं, यानी कि कौन कौन सी वजह से कुछ लोग सूजन ठीक हो जाए, जैसे डॉक्टर साहब कोई मेडिसिन दें या जी जी चेकअप करें तो जरूरी नहीं वो दांत में कोई प्रॉब्लम है, कीड़ा नहीं लगा उसके बावजूद कोई मिस्टेक से भी सूजन हो सकती है। जी हाँ। तो कौन कौन सी कोताहियां जिससे दांतों में या मसूड़े सूज जाते देखिए सबसे पहले तो जब विटामिन सी की कमी होगी ना ठीक है। इसको कहते हैं स्कर्वी। हैं? ओके। विटामिन सी की कमी की वजह से भी सूजन आ सकती है। और इसके अलावा हम अगर दांत में हमारे कीड़ा लग गया और कीड़ा लगने के बाद वो नीचे तक चला गया उससे भी सूजन हो सकती है। और अगर हम दांतों की सफाई सही से नहीं कर रहे हैं और दांतों में कोई चीज़ फंस जाती है और वो हम डेंटल फ्लॉस नहीं कर रहे हैं तो वो जब दरमियान में फंसेगा तो फंसने के बाद वो फिर उससे भी सूजन हो सकती है। अच्छा होता क्या है कि अमूमन ये 3-4 टाइप्स हैं, लेकिन इसमें जब भी अगर 6 मंथ के बाद जो डॉक्टर का कहा गया है कि कंसल्ट योर डेंटिस्ट बिफोर द पेन स्टार्ट, एक तो ये, और एवरी 6 मंथ डॉक्टर के पास जाएं, तो फिर ये सब चीज़ें डॉक्टर को पहले पता हो जाती हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा विटामिन सी का जो होता है ये इसकी डेफिशिएंसी का तो जब पता पड़ता है कि जब कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो इन ये कुछ हैं अलामतें कुछ जो हैं वो हैं जो कमी हमारे जिस्म में आती हैं वो हैं सब हमारी खामियां। अगर विटामिन सी है वो तो एक बॉडी में कम हो रही तो हमें नहीं पता, लेकिन बाकी जितनी भी हैं हमारे दांतों की सफाई ना करने की वजह से होती हैं। तो हमें अपने दांतों की इसलिए कहा गया है कि जो है अपने दांतों की ट्वाइस अ डे, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद सफाई ज़रूर करें। अगर सुबह नाश्ते के बाद कर लिया तो दिन भर हो गया, एक 12 घंटे हो गए, और रात को फिर वो 8-9 बजे के लिए दूसरा 12 घंटे हो गए, तो फिर वो दांत साफ़ रहते हैं। और स्पेशली जो रात को करते हैं दांत साफ़, सुबह तो करने पर सुबह तो यूँ करते हैं कि मैं जब अपने कुलीग साथी के पास जाऊँगा तो उसको बेड स्मेल ना हो, लेकिन रात को तो ये करते हैं कि वो ओरल कैविटी जो हमारी वो ब्लैक रूम में मतलब डार्क रूम बन जाता है। सही। और वो फिर वो अगर उसमें जो कुछ खाने पीने नजर आते हैं उससे तकलीफ होती है। तो जब हम दुनिया के दिखाने के लिए सुबह में करते हैं तो एक रात को भी ब्रश कर लें तो इंशाल्लाह फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। अच्छा जी, दानिश मोहित सिद्दीकी भी मेरे साथ हैं और मोहित सिद्दीकी साहब डेंटल सर्जन हमारे साथ हैं। छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर वापस आते हैं और फिर हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि किस कंडीशन तक अगर हमारे मसूड़ा मुंह सूज जाए, यानी कि दोनों तरफ या पूरा माउथ या कोई एक प्लेस, तो उसकी ट्रीटमेंट की स्टेजेस कितनी हैं, उसको कितनी बार ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, उसके लिए जैसे हम लोग कहते हैं ऑपरेशन है तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए कैसे ट्रीटमेंट करनी है और मेडिसिन कितने हद तक लेनी है और ख्याल कितना करना है, यानी कि प्रोकशन के साथ हम बताएंगे एहतियातें क्या है। लेट्स सी यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ।
फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह, फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। और ये है हेल्थ सेगमेंट, और हेल्थ सेगमेंट यानी कि एवरी मंडे हम बात करते हैं आपकी मुस्कुराहटों की। आपके चेहरे की मुस्कुराहट अच्छी लगेगी अगर आपके दांत भी खूबसूरत नजर आएंगे। गंदे दांत होंगे तो बहुत बुरे लगेंगे। और अगर आप कोई भी आपके दांतों में, अगर आज जो टॉपिक हम लोगों ने रखा है वो है आपकी मसूड़ों की सूजन। और ये स्वेलिंग जो अगर ज्यादा हो जाए तो आपके पूरे मुंह को, आपके उस पोर्शन को तकलीफ में मुब्तला कर देती है, बल्कि पूरी बॉडी ही तकलीफ में होती है। लेकिन आप ये ना समझें कि सिर्फ मसूड़े में, बल्कि आपका जॉ, पीले नेक, आपका ये ब्रेन, ये टोटल उसकी ग्रिप में आ जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और आपकी आंख में भी दर्द आ जाता है। ये आपकी लापरवाही का नतीजा है। यानी कि आपके दांत में कहीं स्वेलिंग हुई, आपने कोई गलती से कोई और पिन भी मार दी तो वो और भी बिगड़ जाता है। एक बार फिर मैं वेलकम करूंगी डॉक्टर मोहित सिद्दीकी साहब को और दानिश को। दानिश, तरह से हम लोग चलते हैं कि ट्रीटमेंट की क्या प्रोसीजर है। जी हम मैं थोड़ा सा बात दोबारा से समझाऊंगा कि पहले जो है हमारे दांतों में कीड़ा लगता है, ठीक है। उसको अगर डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं हम तो वो जाके नसों को सूजन दे देता है। उसके बाद भी अगर हम डॉक्टर को नहीं दिखाते तो फिर आती है एक तीसरी बड़ी चीज़ जो एक्स्ट्रा ओरल स्वेलिंग होती है, जो मुंह के बाहर की स्वेलिंग होती है। जैसे किसी चीज के फंस जाने से, किसी चीज़ के फंस जाने से, गोश्त के ज्यादा खाने गोश्त से, के रेशा ओके, फंस जाने से, ठीक है, फिर वो होती है सूजन। ठीक है। ठीक है, फिर जब सूजन को भी कुछ लोग जो हैं, मैंने खुद ये केसेस देखे हैं कि कुछ लोग जो हैं सूजन को भी छोड़ देते हैं, तो फिर ये आता है कि उनके जो है पूरी जो गर्दन है उसके अंदर सूजन आ जाती है। अब इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इनका गला जो है, जो सांस की नाली जो है और खाने की नाली जो है, ये बंद होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये सूजन जो होती है ये पस की वजह से होती है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये पस की वजह से होती है। इतनी ज़्यादा सूजन होती है कि इनको जो है सांस लेने में मसला आ सकता है, और अगर इस स्टेज पे जाके इसको नहीं ठीक किया जाए तो फिर इवेंचुअली जो है वो सांस नहीं ले पाते ना पेशेंट। तो फिर इसमें क्या किया जाता है कि इसमें कट लगा के इसके अंदर एक पाइप लगा दिया जाता है। उस पाइप से क्या होता है, जितना भी अंदर पस होता है ना वो सारा कंटिन्यूसली ड्रेन होता जाता है। पहले तो हम सिरिंज से करते हैं कि जितना भी वहाँ फिजिकली मौजूद है वो सारा ड्रेन हो जाए। उसके बाद फिर हम पाइप लगा के जो है उसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए कि जितना भी पस है वहाँ से ड्रेन होता जाए। अच्छा, ये जो कंडीशन होती है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है। इस किस्म के जो पेशेंट होते हैं वो ना खाना खा पाते हैं ना पानी पी पाते हैं, इस वजह से क्योंकि इनके मुंह के अंदर जो है ना सारा इन्फेक्शन इतना ज़्यादा भरा हुआ होता है, और एक कैंडिडल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन जो है ना इनके मुंह के ऊपर जो है ना, ज़ुबान के ऊपर, गालों के ऊपर, ये सारी एक वाइट कलर की लेयर, जैसे हम कभी खाने के बाद कभी ब्रश नहीं करें तो एक वाइट लेयर जो मुंह में दांतों पे आके जमा होती है ना, इनके पूरे मुंह के ऊपर एक फंगस की तरह जो है ना वाइट लेयर जमा हुई होती है, जिसकी वजह से ये बेचारे ना खा पाते हैं और ना ब्रश कर पाते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जो है इतनी ज़्यादा सिवियर हो जाती है कि ये सांस लेने में भी मसला आता है। ओके। तो मुझे आप सबको ये कहना है कि भाई जब दांत में दर्द होता है ना तो डॉक्टर को लाजमी दिखाएं। ये कंडीशन के अंदर जो है ना ऐसा होता है कि बस पेशेंट की जान बचानी है। हाँ, ये ऐसी कंडीशन होती है कि उसकी जान बचानी है, उसको मेडिसिन देनी है, उसको एडमिट करके जितना कुछ कर सकते हैं सब कुछ करना है, क्योंकि अगर इस में भी जाके नहीं किया ना तो फिर जो है उसकी सांस जो लेने का जो भी निज़ाम है वो सब बंद हो जाता है। सही। ठीक है, तो अच्छा अब इसके लिए जो होता है ये होता है कि हम सबसे पहले जो है इनका ये जो पस जमा हुई है इसको ड्रेन करना होता है। ठीक है। इसको हम सिरिंज के थ्रू कट लगा के, ब्लेड के थ्रू कट लगा के और फिर सिरिंज से जो है इसके सारा पस जो है उसको ड्रेन करते हैं। ओके। फिर वहाँ पाइप लगा के जो है छोड़ दिया जाता है, सूचर से जो है लगा दिया जाता है कि वो
कुछ 10-15 दिन के अंदर वो सारा उसको वहाँ से ओह, ड्रेन इतना होता जाए। लंबा टाइम, 10-15 दिन। हाँ, क्योंकि उसका जो है ना पेशेंट का मुंह नहीं खुल रहा होता ओके। इस सूजन की वजह से, तो उसको ड्रेन किया जाता है। और साथ में उसकी जो ओरल हाइजीन है, जो ओके। उसके मुंह का जो भी सफाई है उसका ख्याल रखा जाता है। और उसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसके दांतों की जो मुंह की सफाई जिसको हम स्केलिंग कहते हैं, स्केलिंग की जाती है, उसको मेडिसिन दी जाती है। और ख़ास तौर पे वो दांत जिसकी वजह से ये सूजन आई होती है, उस दांत की जो है ट्रीटमेंट की जाती है। मेडिसिन के बारे में जो है वो डॉक्टर मोइज़ बताएंगे आपको कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है इसके अंदर दी जाती हैं। वैसे तो हम जो है मैं और हम अपनी क्लिनिक पे कोशिश ये करते हैं कि एंटीबायोटिक जो है उसको बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन जो है ना वहाँ से शुरू किया जाए। अच्छा। क्योंकि एंटीबायोटिक से हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ओके। अगर उसको हम बिल्कुल एंड स्टेज पे जाके पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं तो खुदा ना खास्ता अगर उसको उससे ज़्यादा बड़ा इन्फेक्शन होता है फिर कहाँ तो जाए? फिर उससे ज़्यादा बड़ी कोई एंटीबायोटिक नहीं होगी। ओके। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बिल्कुल शुरू से जो है एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाए। अच्छा, ठीक है। उसके साथ जो है कुछ पेन किलर्स और कुछ सूजन की जो है वो दवाई सही। दे दी जाए। ठीक। तो उसके बारे में आप जी बताएं। डॉक्टर साहब बताएं जी, सूजन की दवाइयाँ भी साथ दी जाती जी हैं। अब जैसे डॉक्टर दानिश ने बताया कि पहले तो पस ड्रेन कर दिया ठीक है। और एक अच्छा, यानी कि सूजन में पस भी होती है? पस से समटाइम्स केस में पस हो जाती है Oh और my वो God. एक्स्ट्रा मुंह के बाहर जो है ना यहाँ पे सूजन आ जाती है और बिल्कुल जैसे फोड़ा सा बन जाता है, ऐसा बन जाता है ओ वो। माय गॉड। तो फिर उसको हमें इजीली वो होल मिल जाता है, ठीक है। उसको करते हैं होल मिल जाता है, उसको अंदर लेके जाते हैं। अच्छा, वो हल्की हल्की उसमें टपक के गिरता रहता है ओ माय वो गॉड। 5, 6, 8, 10 दिन तक। अच्छा, पस नहीं निकालेंगे ना तो कोई भी मेडिसिन देंगे तो वो कहाँ से, देखिए किसी भी चीज़ को पहले कचरे को साफ किया जाता है फिर वहाँ स्प्रे किया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पहले उसको निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो मेडिसिन में जो है ना, जो अब मेडिसिन का जो है हमारा, जैसे डॉक्टर जानी हम फर्स्ट जनरेशन से ही चलते हैं। सही। फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा होता है कि पहले आपने 25% दी, फिर 50, फिर 100। अगर मैं डायरेक्ट 100 दे दूँ इसके बाद जरूरत पड़ता कहाँ जाऊँगा। ओह। तो हमारा जो है, ये तो मैंने एक मिसाल बताई है। वैसे ठीक है। क्या है कि हमारी जो फर्स्ट जनरेशन होती है एमोक्सिसिलिन है हमारी, ओके। बहुत पसंदीदा है। मैं पिछले 35 साल से ले रहा हूँ। अच्छा, हमारी क्लिनिक पे भी यही रिवाज है कि भाई जो मेडिसिन इफेक्टिव हो रही है, जो फ़ायदा दे रही है फर्स्ट जनरेशन, वो करें और इकोनॉमिकली सस्ती भी होती है। ओके, ठीक फिर ठीक। ये लेते हैं। इसके बाद एंटी न्यूरोप्स होते हैं हमारे, वो मेडिसिन देते हैं। और सूजन के लिए डेंजिन वगैरह हमारी मेडिसिन होती है। मतलब ये कि खुद ना ले कोई भी, मैं हाँ इसलिए हाँ, बता रहा नहीं हूँ। नहीं, खुद से कुछ नहीं अच्छा, ऐसा करना फिर उसके चाहिए। बाद जो है माउथ वॉश होता है हम्म। और इस तरह मेडिसिन लेते हैं तो इंशाल्लाह वो ऐसे ठीक हो जाते हैं कि वो खुद भी हैरान होते हैं कि हम ठीक कैसे हो गए। और ये 3 दिन के अंदर अंदर बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मतलब जितना फ़र्क पड़ जाता है कि उसका मुंह नहीं खुल रहा है, अब 3 दिन में इतना हो जाएगा कि वो कम से कम, जब मुंह बंद होता है ना तो आदमी बेचैन हो जाता है। जाहिर सी जब थोड़ा सा मुंह खुलता है ना, वो बोला डॉक्टर साहब मेरी एक उंगली जा रही है। मुझे मुंह खोल। अच्छा, आप अच्छे अच्छे लोगों का सुना मुंह खुलवा देते हैं सबसे पहले कि हाँ, मुंह खोलो। बिल्कुल बिल्कुल, मुंह भी खुलवा देते हैं, सर भी झुकवा देते हैं। ये एक अलग बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जब मुंह की स्वेलिंग की बात हो रही है, अक्सर लोग दांतों को क्लीन करने के लिए, जैसे आप बार बार दानिश आप पहले टूथपेस्ट की बात कर रहे थे, देखिए एक वक्त वो भी था लोग मंजन इस्तेमाल करते थे, ठीक जी, है, जी। काला मंजन, डेंटोनिक, इस तरह की चीजें चलती थी, ठीक है ना। अब मुझे बताएं कि कुछ लोग अभी भी जो है मंजन इस्तेमाल करते कि नहीं, वो पाउडर टाइप का, अब जरा से थोड़ा पाउडर टाइप का कहूँ क्या, क्या ये तरीका सही है? कुछ लोग सरसों के तेल में नमक लगा के दांत साफ करना, मैं ये सारी चीजें, क्योंकि आप भी एक आपने जिंदगी का एक किस्सा, एक स्टेज तो निकाली ना यंगेस्ट में, ठीक है, आज आप माशाल्लाह आपका एक बेटा भी है, तो ये वो लोग करते थे उस वक्त। मिसवाक जैसे आप बार बार मेंशन करते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मसवाक, तो मैं कहती हूँ इसे जुम्मे को नहीं, आप हमेशा यूज किया करें। ब्रश एक अलग है, मसवाक एक अलग है, ठीक है। क्या ये घर में जो लोग मंजन कोयलों को पीस के उसमें काला नमक मिला के, या कोई ऐसी चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है मिसवाक, वो तो सबसे बेहतरीन है। मैं बिल्कुल, मिसवाक की नकल की है, फिर उसके बाद ब्रश बनाए। ठीक है। मिसवाक फर्स्ट है। अच्छा, 2 बातें यहाँ पे हो गई थी। एक आपने फरमाया था कि तेल नमक हिकमत में ये है, ओके। मसूड़ों में से जो गंदगी वगैरह होती है ना, तेल लाभ, नमक हाँ, निकाला जाता है। गंदा तेल पानी। हम खाते भी हैं, और लेकिन वही है कि दांत साफ कर लें। 2 बातें। तीसरी जो आपने फरमाई थी ना कि वो मंजन,
आप यकीन कीजिए, मंजन खा लें, मंजन से कर लें दांत साफ, या गुटखा वगैरह खा लें, गुटखे में ओरल म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाते हैं, लेकिन मंजन में ये मंजन भी जमा हो जाता है और डेंटिस्ट की आमदनी का जरिया बनता है। अच्छा। मैं आपको ये क्लियर बात बता रहा हूँ, डेंटोनिक पहले बहुत चलता था, अब देखें डेंटोनिक का कोई एक भी नहीं होगा एडवर्टाइजमेंट, इसलिए कि डेंटोनिक में जो कैल्शियम पाउडर होता है जिसको मिला के करते थे, तो हम उंगली से करते हैं, ऐसे ऐसे कर दिया, तो ये एक लीपा हो जाता है, और उसको डेंटिस्ट निकलवाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट उसमें हज़ारों रुपए लेते हैं। अच्छा। तो बिल्कुल भी कभी भी कोई डेंटिस्ट रिकमेंड कभी नहीं करेगा कि मंजन या पाउडर, पेस्ट लें, ब्रश लें, माउथ वॉश लें, डेंटल फ्लॉस लें, और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जो मसवाक। बस ये चीज़ है। ओके, यानी कि आज मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि एक वक्त था कि मंजन को भी हमने देखा, डेंटोनिक भी देखा, और लोग बड़े उंगली के साथ खास तौर पर रगड़ रगड़ के जो है लगाते हैं, तो लेट्स सी गलत है, अच्छा बिल्कुल गलत ये है, आपने गलत। अच्छा कर दी, डिक्लेयर हो गई थी कि एक डेंटल सर्जन है, वो बहुत ऑथेंटिक बात करें, तो हम नॉलेज भी इसीलिए अवेयरनेस ले रहे हैं कि क्या ये बेहतर है, लेकिन मिसवाक इज अ गुड, बहुत अच्छी है बहुत मिसवाक। मिसवाक तो दानिश, फर्स्ट। हाँ, मैं एक बात जी। इसमें बताना चाहूँगा कि जो मंजन है ना, या हम जो फिंगर से करते हैं, वो जो लोग करते हैं वो सिर्फ दांतों को चमकाने के लिए करते हैं। ओह अच्छा, चमक जाते थोड़ी देर के लिए। सही है, दानिश क्योंकि के वो मामू उसके चमकाते हैं, मैंने देखा था। दानिश के मामू हैदराबाद से आए तो मंजन लेकर आए नहीं, मैंने साहब। अपनी वालदा को भी देखे डेंटोनिक लगा, सच्ची दानिश के बात मामू है। को मैंने देखा मैं है। झूठ, मैंने मंजर अम्मी को देखा मैंने। हाँ, वो होता क्या है, उसके अंदर कुछ पार्टिकल जो होते हैं ना, वो दांतों को पॉलिश करते हैं। अच्छा। ठीक है, वो जब उंगली से करते हैं तो वो सिर्फ दांतों को पॉलिश कर रहे हैं, सही है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद जो है ना यहाँ, वो दांतों और मसूड़ों के बीच में जो पॉकेट है ना, उसके साथ उसमें से खाना निकालना है। अच्छा। समझ रही हैं आप? ओके। उसके अंदर आप सब भी मेरी ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छी हमारा ब्रश करने का मेन मकसद ये है कि दांत और जो मसूड़े जो हैं, इसके बीच में एक पॉकेट बना होता है बिल्कुल छोटा सा, जो आपको आंखों से दिखेगा भी नहीं, उसके अंदर जो भी खाना जमा हुआ है हमने उसको निकालना है। तो वो जब हम ब्रश नहीं करेंगे या उंगली से सिर्फ मंजन या तो वो तो नहीं टूथपेस्ट करेंगे, निकलेगा, वो तो बिल्कुल नहीं और वो निकलेगा। उसकी फिर क्या होगा, वो जो रह जाएगा तो फिर वो सड़न पैदा करेगा, जो दांतों के अंदर फंगस यानी कि कीड़ा लगने का सबब बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही? बिल्कुल। और जो मसूड़ों में दर्द होता है और मसूड़ों से जो खून आता है, मसूड़ों में जो सूजन होती है, वो इसी वजह से होती है कि हम ब्रश जो है वो प्रॉपर नहीं करते। हाँ, उस पॉकेट में से खाना नहीं निकलता, उसके सड़ने की वजह से ये सारा इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन अच्छा, होता मैं ये कह रहा था, yes। डॉक्टर दानिश अपने मामू को मैसेज भी दे सकते हैं। देखिए ये मामू, ये देखे ना, ये नहीं, मैंने उनको देखा है, वो मेरे घर पे रख के चले गए, वो मैं तो यूज़ साले किया। के पीछे पड़ गए हम तो। अच्छा जी, लेट्स सी, हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको अवेयरनेस दे सके हल्के फुल्के अंदाज में, जो आपसे कहीं ना कहीं गलतियां कोताहियां हुई हैं, वो आज इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको बता रहे हैं कि आप ये गलतियां दोबारा ना करें, और कोशिश करें रेगुलर जो है रात को सोते हुए जो है अपने दांतों को ब्रश करें, और कोशिश करें आपके दांतों में कोई चीज़ ना फंसे, कुछ भी जो इतना सा यकीन करें, मैं सही कह रही हूँ दानिश, इतनी सी रोटी का टुकड़ा भी छूट जाए ना गलती से भी, तो आप वो भी, वो बेशक पेन नहीं कर रहा, लेकिन वो आपके अंदर जो है ना, वो मसूड़े के अंदर वो अगर आपको बहुत इरिटेट करता है। इरिटेट और वो खास तौर पर सड़न वो हो जाती है जो उससे। खजूर जब खाते हैं उसका छिलके का अगर छोटा सा पीस मसूड़े में जाके फंस जाए ना, ओह, तो वो बहुत 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 तंग करता है। और वो सबसे मज़े की बात, जब वो वैसे कोई पेशेंट आता है ना, वो नज़र भी नहीं आता। वो बस उसी को पता होता है कि वो किधर है, और वो नज़र भी नहीं आ रहा होता कि Oh my उसको God। निकालें तो निकालें कहाँ से। तो ये अल्लाह ने बिल्कुल एक परफेक्ट किस्म की चीज़ बना के रखी है कि इसके मुंह के अंदर या बॉडी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अगर आएगी तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि पूरी बॉडी को अगर एनर्जेटिक करना है तो एनर्जेटिक चीजें खाओ, और एनर्जेटिक चीजें खाने के लिए आपको अपने दांतों को अच्छा रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ये मेन डोर है, आपका एंट्रेंस है। अगर आपने ये अच्छा नहीं किया ना, तो आपने जैसे ठंडा ज्यादा पीना शुरू कर दिया, बर्फ चबाना ही शुरू कर दी, तो वो जो कुछ भी होगा वो दांत यानी कि मुंह सबसे पहले आपको जो है ना वो बर्दाश्त इसको करना पड़ेगा। किसी तरह की भी कोई तकलीफ आप बॉडी को यहाँ से देंगे ना,
अंदर जाने के बाद वो आके मुंह की तरफ ही रिप्रेजेंट करेगी। कुछ भी खाएंगे आप, ये मेन दरवाजे से बड़े साफ सुथरी चीजें भेजें ताकि वो चबाने में भी आसानी हो, खाने में भी आसानी हो। गलती करेंगे तो मुंह को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जी, और दांतों को क्लियर नहीं रखेंगे तो सारी चीजों से महरूम हो जाएंगे। ना आप बादाम खा सकते हैं, ना अखरोट खा सकते हैं, ना आप कोई गोश्त खा सकते हैं, ना बिल्कुल, कीमा और बिल्कुल, चिकन बिल्कुल। जो आपकी शौकीन चीजें नहीं खा सकते आप, बिल्कुल नहीं। जी, जी। अच्छा, मैंने इस आपकी इस बात से मुझे एक बात ये याद आ रही है कि जो लोग अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते, जी उनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब दांत में कीड़ा लगता है उसको मेडिसिन, पेन किलर, जी जी। दर्द की दवाई लेके हम्म चलाते रहते हैं, हम्म। और जब बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाता है तो उसको निकलवा देते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये भी एक है ना? ये भी इंसान ये की भी हाँ एक हाँ हाँ, कुछ लोग ये भी होते हैं ऐसे टाइप के लोग भी हैं। जो निकलवा देते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा, ना उनके सीधे हाथ पे दांत पूरे हैं, ना उल्टे हाथ पे दांत पूरे हैं, ना वो सीधे हाथ से चबा सकते हैं, ना उल्टे हाथ से चबा सकते हैं। अब इन लोगों में होता क्या है कि ये 30, 40, 50 तक तो ये सही गुजर जाता सही है, सही। लेकिन आप एक बात ये समझने की कोशिश करें कि जब आपकी खाना जो है प्रॉपर चब नहीं रहा मुंह के अंदर, तो वो आपके पेट में बगैर चबे जा रहा है, जिससे आपके पेट को जो है एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। जब ये 60-70 के आसपास आते हैं ना, या इससे भी पहले, इनको पेट की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, अच्छा, ओके। क्योंकि पेट जो है काफ़ी सालों से बगैर चबे हुए खाने को चबा रहा था, जो कि उसका काम नहीं है, वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा था। तो उस एज में जाके जो है फिर जो है वो बीमारियां, कहते हैं ना कि उस एज में आगे सारी बीमारी निकलती हैं। भाई आप पहले अगर ख्याल रख लो, हर चीज़ को मेंटेन करके रखो, तो उस उम्र में कोई बीमारी नहीं आएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अपने दांतों का ख्याल जो है ना, अपनी सेहत के लिए जो है ना, ये रखना लाजमी है, ताकि आपकी पूरी सेहत, इसीलिए कहते हैं कि ये जो गेट है, अगर इसका ख्याल रख लिया तो अंदर पूरी बॉडी जो है वो सेहतमंद रहेगी। तो ये आपकी बात से मुझे याद आया था, जो मैंने बोला कि मैं आप सबसे डिस्कस कर लूँ कि अपने दांतों का ख़ास ख्याल रखें। ये आपसे कोई टाइम नहीं मांगेंगे, कोई पैसे नहीं मांगेंगे, अगर आप इसका प्रॉपर वक्त पे ख्याल रखते हैं तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर मेन आपने अपने दांतों का ख्याल रखते हैं तो समझ लिया आपने पूरी हेल्थ का ख्याल रख लिया। लेकिन आपने यहाँ से लापरवाही की। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी बेवकूफ़ वाली बातें कह जाते हैं कि हम लोगों को देखो, हमारे तो दांतों, जो लोग खासतौर पे पान खाने वाले, जो कत्था चूना वाले ना, तंबाकू वाले, देखो हमारे दांतों में कभी कीड़ा नहीं लग सकता क्योंकि हम तंबाकू खाते हैं। लेकिन बाद में मैंने जब उनकी हिस्ट्री मालूम की, उनके दांत गिर गिर जाते हैं। जी जी, वो बिल्कुल। लग लग के ना वो मसूड़े वहां से जाहिर उनकी बात है उखेड़ देते हैं। हड्डी उनकी घुल जाती है पूरी, जी। और उनके दांत ही गिर और जाते ये उनके दिमाग में एक और ये कीड़ा बैठा कि हमारे दांतों में कीड़ा नहीं लगता क्योंकि हम तंबाकू खाते हैं। वो सामने वाला तो इम्प्रेस हो गया, लेकिन ये नहीं पता कि ये भी साथ में के बीच के सारे दांत भी उड़े हुए। हैं। कुछ साल बाद जाके वो ये बताते नहीं है ना कि कीड़ा नहीं लगा, दांत ही गिर गया। बल्कि उन लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं किसी और के पास गया था, अच्छा, तो उस डेंटिस्ट ने कहा है कि अगर मैं दांतों की सफाई करा लूंगा तो मेरे सब दांत हिल जाएंगे। चलो। तो मैंने उन्होंने सही कहा है। तो बोले कि क्योंकि उनके वो पान कत्था चूना जो जड़ों पे जम जाता है ना, वो रुके हुए हैं। अब जब हम जड़ें उनको छोड़ निकालेंगे वो दांत हिलने लगेंगे और हड्डी घुल चुकी होती है अल्लाह। जो दांत को पकड़ रही है। तो ये जो है ना, ऐसा ही होता है कि वो जो पान गुटखा खाने वाले कभी भी ये ना समझें कि उनके दांत में कीड़ा नहीं लगता। उनके दांत एक साथ जाके सब गिरते हैं, हाँ जी, कमजोर हो जाता अब खत्म हो जाते हैं। जी। आपको कीड़ा लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो वैसे ही वो जो आपके जो बगैर कीड़े का काम मसूड़ा है ना, जो क्या बोलते हैं जौ के ऊपर दांत, वही उसको छोड़ देता है। तो फिर हड्डी क्या छोड़ देती है ना, हड्डी छोड़ देती हड्डी है। छोड़ अच्छा, देती उसको है हड्डी वो। के तो उसे उनके दांत में कीड़ा लगने की जरूरत ही नहीं है। ही नहीं पेश आती। कीड़ा तो वो कत्था चूना, अब मैं ये कहूंगा ना, बात लोग बोलेंगे नहीं कि खाना चाहिए। बेसिकली जब अभी हर वक्त, जैसे हमने भी बताया था कि जानवरों को कैरीज यूं नहीं होता, हर वक्त जुगाली करते हैं, तो ये कत्था पान चूना खाने वाले जुगाली ही तो करते हैं। आप यकीन करेंगे, जो अभी बात करें हमारी ना, ये जॉज नहीं हो ना तो हमारा मुंह ऐसे बिल्कुल वो 110 साल के अंदर जो अंदर मुंह नहीं चले जाते, जी जिनके जी, पूरे गाल दांत पूरे निकल अंदर जाते हैं। चले अजीब जाते से हैं। मैंने अजीब एक तरह जवान का है। लड़की को देखा, मैं सच कह रही हूँ, जवान नहीं होगी, 35-30 के उम्र में वो जब पहुंची ना, जब मैंने उसको देखा, जब अच्छी थी, जब शादी के बाद मैंने उसको देखा, तो वो जरूरत से ज्यादा उसने जवानी में, नहीं कि शायद 10-15 साल में ही उसने मुंह में पान रखना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया, अपने सारे दांत निकलवा दिए, वो दांत छोड़ दिए ना बिल्कुल एक उम्र के। आप यकीन करो, मैंने कहा इसको क्या हो गया, पोपली सी हुई भी है। वो पता चला कह रही मैंने वो मुंह में पता नहीं कुछ पान रख रख के
अब मुझे दांत निकलवाने पड़े। पूरी बत्तीसी लगाती हैं, किसी इवेंट में जाती हैं और वो अब पूरे दांत उनके, और मैं देख के यकीन करे वो जब मुंह खोला ना उसने बात करने के लिए, वो खाना भी नहीं सही तरह खा पा रही थी। ऐसे बड़े जो बुरे हालात होते हैं ये पान खाने वालों के, बहुत बुरे हालात होते हैं। दांत के साथ जो है और भी सारे मसले होते हैं, हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। बस यही लेकिन मैसेज यहाँ से सोल्यूशन यही नहीं है कि अब दांत निकलवाते रहे, ये नहीं सोल्यूशन जी, ये थोड़ी चीज़ है। यहाँ रुकती नहीं है ना, ये चीज़ दांतों पे नहीं रुकती है, ये फिर कैंसर की तरफ चली जाती है ना। तो ओ, ये बस यही हम इनको यानी कि हमारी मैसेज बॉडी में सबसे खूबसूरत, अगर हमने अपने बॉडी को अच्छा रखना है तो अपने गेड को अच्छा रखना है। गेड यानी कि हमारा बिल्कुल माउथ है, बिल्कुल हकीकत बिल्कुल है। बिल्कुल ये और बिल्कुल दुनिया में भी सरवाइव करना है तो हमें मुंह को ही अच्छा रखना है, मुंह ऐसा खोले कि दुनिया को कि तकलीफ देखने ना वाले जो है वो खुश हों आपका मुंह देख हाँ के। जी, बिल्कुल। यानी कि आप वैसे अपने आप को भी अच्छा महसूस करें और दूसरों को भी अच्छा लगे। लेट्स सी डॉक्टर साहब, हम जरा चलते हैं, लोगों को जरा फेवर की बात करें। हॉस्पिटल्स में जो लोग अफोर्डेबल नहीं है, आप उनके लिए जरा सा अनाउंस करें और लोकेशन वगैरह भी बताएं और नंबर भी बताएं। जी हाँ। हमारे लोकेशन ये सेंट्रल जेल के पास है, जमशेद रोड 3 नंबर, वहाँ पे दानिश जेंटल सर्जरी के नाम से। और एक ब्रांच हमारी DHA फेज 7 में भी है। अच्छा, हम बार बार ये बात कहते हैं और आप कहलवाती भी हैं, और इंशाल्लाह हम, अगर आपके पास किसी के पास पैसे भी नहीं है और वो इलाज करवाना चाह रहा है तो इंशाल्लाह हम उनको मायूस नहीं करेंगे, और अगर वो रियायती कराएँ तो हम तब भी हाजिर हैं। वो डिस्काउंट से कराएं, मतलब इसमें डिस्काउंट, और बिल्कुल नहीं देना चाहें तो हम तब भी हाजिर हैं, हमने मायूस इंशाल्लाह नहीं अल्लाह करेंगे। पाक आपको बहुत और दे, बहुत अच्छी। आपकी इजाज़त से मेरा फ़ोन नंबर है 033637126777। बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है कि ख्याल नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। जो बच्ची अल्लाह ने करे जिनके वालिद साहब नहीं हो, या वो औरत जो बेवा है, या कोई भी ऐसी उसके साथ क्राइसिस चल रहा है और उसके दांतों में कहीं प्रॉब्लम, प्लीज़ अपनी तकलीफ को मत बढ़ाइएगा और डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब के साथ कांटेक्ट करें, इनके हॉस्पिटल जाएं, अपनी प्रोफाइल शेयर करें। होता है मजदूर तक तबका भी है बहुत हमारी फील्ड में, तो आप सच्चाई के साथ बयान करें, किसी का हक ना, वो भी ये चाहेंगे कि आप किसी का हक ना मारें, ये ना हो आप अफोर्डेबल और झूठ बोलें, तो ऐसा ना कीजिएगा। आप जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं, फ्री हो तो फ्री करेंगे, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट करेंगे। दानिश, आप क्या बताना चाहेंगे दांत के आखिर में, क्या मैसेज देना जी, मैं चाहेंगे? ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अपने दांतों का ख़ास ख्याल डिटेल रखें। में दीजिए। और एक ये मैसेज देना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि हमारे दांत में ना कभी दर्द हुआ ही नहीं। तो एक छोटी सी बात ये मैं बताऊँगा, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। जब भी आपके दांतों में मीठा खाने के ऊपर दर्द हो ना, वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज, बिल्कुल स्टार्ट है। उसी स्टेज पे जो है ना, आपने दांत को जाके डॉक्टर को दिखाना है और डॉक्टर को बताना है कि इस दांत के अंदर मुझे मीठा खाने में दर्द हो रहा है, ताकि उस जो भी वो कीड़ा है, जो भी कंडीशन है, उसको वहीं रोक लिया जाए। मज़े की बात इसमें यह है कि दांतों में जो कीड़ा लगता है ना, वो आपको जब तक कभी भी कोई दर्द नहीं देता, जब जाके वो नसों में पहुंचता है ना, मतलब बिल्कुल एंड होता है, अब रूट कैनाल ही होना है उसका, जब जाके वो दर्द देता है। उससे पहले वो शुरू में एक साइन देता है कि मीठा खाने पे दर्द होता है। तो उस अगर मीठा खाने के वक्त आपको दर्द होता है तो आप जब जाके डॉक्टर को दिखा दें, ताकि वो डॉक्टर उस चीज़ को उसी वक्त बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे ही रोक दे और फिर ज़िंदगी भर के लिए आपका उस मसले से जान छूट जाए। थैंक यू। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, वो डिटेल में आपने बता दिया। और मैं कहूँगी दानिश, आपके आने का बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा लगता है, लोगों को अवेयरनेस देते हैं, बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीनर शो। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ नाज़रीन, यानी कि ब्रेक, लेकिन आप देखिए लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, अगर आपका कोई इवेंट है तो हम करेंगे उस इवेंट की कवरेज। नंबर है 031582487004। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।